भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि के अनंत स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। साल 2024 में अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर और दिन मंगलवार को होगा। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार पांडवों ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था। इस व्रत के तहत उनके सभी कष्ट दूर हो गए थे। यह व्रत उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर किया था। व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। स्वामी नारायण की इस कथा के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति का उद्धार होता है। आज इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी की उसी कथा का हम श्रवण करेंगे। महाभारत में वर्णित इस कथा के अनुसार कहा गया है कि दुर्योधन के हाथों पांडवों ने जब सब कुछ गंवा दिया तब 12 वर्ष के लिए उन्हें वनवास जाना पड़ा था। वन में पांडवों को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता था। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण वन में पांडवों से जब मिलने आए थे तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे माधव, हम सभी को इतना कष्ट क्यों सहन करना पड़ रहा है एवं इसे मुक्ति पाने का क्या उपाय हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने तब धर्मराज युधिष्ठिर को इसके जवाब को देते हुए कहा था कि तुम सभी को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा करनी चाहिए एवं अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में मेरे अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होकर के संपूर्ण सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। राज, सिंहासन और तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं तुम्हें प्राप्त होंगी। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने तब पांडवों को एक अत्यंत ही कल्याणकारी और पुण्यदायी व्रत कथा का श्रवण कराया था, जो कि इस प्रकार से है। आइए हम भी इस कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक काल की बात है, सुमंत नामक एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी दीक्षा रहा करते थे। दीक्षा और सुमंत की एक परम गुणवती और सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। नाम के अनुरूप ही वह कन्या सुशील स्वभाव की थी। कुछ वर्ष पश्चात सुशीला की माता दीक्षा मृत्यु को प्राप्त हुई। माता की मृत्यु के बाद सुशीला दुखी और अकेली पड़ गई। पत्नी की मृत्यु के बाद उधर सुमंत ने यह सोचा कि क्यों न दूसरा विवाह कर लिया जाए ताकि वह कन्या का अच्छी प्रकार से देखभाल करेगी। यह सोच करके सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से विवाह कर लिया। लेकिन कर्कशा अपने नाम के अनुरूप ही स्वभाव से पूरी तरह कर्कश थी। पूरे दिन वह सुशीला से घर के कार्य को करवाती एवं आराम से स्वयं बैठी रहती। कर्कशा के व्यवहार से ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे, परंतु विधि के विधान के आगे वह बेबस थे। धीरे धीरे सुशीला इसी प्रकार से बढ़ती गई और शादी के योग्य हो गई। तब एक दिन ब्राह्मण देवता ने अपने कन्या के लिए उचित वर का तलाश किया। इस तहत उन्होंने कौंडिन्य नाम के ऋषि के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया तब ब्राह्मण ने बेटी और दामाद को ईंट पत्थर के कुछ टुकड़े एक कपड़े में बांध करके दिए। यह देख करके कौंडिन्य ऋषि को बहुत अधिक दुख और पीड़ा हुई, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बिना कुछ कहे ही पत्नी को साथ लेकर के वह अपने आश्रम की ओर चल पड़े। चलते चलते रात्रि हो गई। तब कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी के साथ ही वहीं पर एक नदी बहती थी उसके किनारे रुक गए। उसके बाद ऋषि नदी के किनारे बैठ करके अपनी संध्या और उपासना में लीन हो गए। उस समय
पत्नी सुशीला ने देखा कि सैकड़ों महिलाएं नवीन वस्त्र को धारण करके अनंत भगवान की पूजा कर रही हैं। उस समय वह यह नहीं जानती थी कि ये सभी महिलाएं अनंत भगवान की पूजा कर रही हैं। उन सभी को पूजा करते हुए देख करके सुशीला उन महिलाओं के पास गई और महिलाओं से पूछने लगी कि आप सभी कौन से भगवान की पूजा कर रही हैं एवं इस पूजा की विधि क्या है, इससे कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब महिलाओं ने सुशीला को अनंत व्रत के बारे में बतलाया और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है तथा किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में बतलाया। महिला के कहे अनुसार तब सुशीला ने उसी समय अनंत व्रत का अनुष्ठान किया एवं विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद हाथ में डोरा की गांठ बांध करके वह अपने पति कौंडिन्य ऋषि के पास आई। ऋषि कौंडिन्य ने जब सुशीला की कलाई पर डोरा बंधा हुआ देखा तब उसके विषय में पूछने लगे। सुशीला ने तब उन्हें अनंत भगवान की महत्ता के बारे में बतलाया। इसे सुनते ही ऋषि कौंडिन्य क्रोधित हो उठे और सुशीला के हाथ में बंधे हुए उस डोरे को तोड़कर अग्नि में जला दिया। उधर डोरे को तोड़कर अग्नि में डालना था कि भगवान अनंत क्रोध में हो गए। कुछ दिनों के बाद कौंडिन्य ऋषि धीरे धीरे अपना सब कुछ गंवा बैठे। एक दिन की बात है, दुखी होकर के कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी से दुखों के विषय में चर्चा कर रहे थे। ऋषि कौंडिन्य ने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, न जाने कौन सी गलती हुई है जिसके कारण हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तब पत्नी सुशीला कहने लगी, हे स्वामी, आपने अनंत भगवान का अपमान किया है, इसी कारण हमें यह दुख और पीड़ा झेलनी पड़ रही है। उस दिन आपने मेरी कलाई पर बंधे हुए डोरे को तोड़ करके अग्नि में जला दिया था। पत्नी की बातें को सुनते ही ऋषि को उस बात का बड़ा ही दुख हुआ और उन्हें सारी बातों का स्मरण हुआ आया। तत्काल ही उन्होंने इस पाप का प्रायश्चित करने का निश्चय कर लिया। कई दिनों तक उन्होंने अन्न और जल ग्रहण किए बगैर इधर उधर वन में भटकते रहे। भगवान की खोज में न जाने कितने समय उनके निकल गए, परंतु फिर भी अनंत भगवान के उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं हुए। एक दिन की बात है, थक हार कर वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और कुछ समय के बाद वह बेहोश होकर के मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। जब ऋषि कौंडिन्य को होश आया तब सामने अनंत भगवान को देखा। भगवान तब बोले, हे वत्स, चूँकि तुमने मेरा अपमान किया था इसी कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है, परंतु अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम अपने मन से सारे पश्चाताप को निकाल दो और अपने घर को जाओ। भाद्रपद मास जब आए तब शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को 14 वर्षों तक विधि पूर्वक मेरी पूजा और अर्चना करो। 14 वर्ष ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण कष्ट दूर हो जाएंगे एवं तुम्हें सुख की प्राप्ति हो। इतना कहते हुए अनंत भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य भी अपने आश्रम को लौट आए और नियम पूर्वक उन्होंने अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की विधि पूर्वक पूजा संपन्न की। 14 वर्ष जब उनके पूजा करते हुए व्यतीत हो गए तब ऋषि कौंडिन्य के संपूर्ण पापों का नाश हो गया और सभी पीड़ाएं कष्ट दूर हो गए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा का श्रवण करना चाहिए और अनंत भगवान के नाम पर जयकारा लगाना चाहिए। भगवान के नाम पर जयकारा लगाने मात्र से ही मनुष्य के शरीर में जो ऊर्जा का संचार होता है वह उसके अंदर की सभी राक्षसी गुणों को समाप्त करता है। बोलो अनंत भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। कल हम नए अध्याय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।